तामस गुण वाला जो लहसुन प्याज माना जाता है, वैष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, ये बहुत सारी बातें आती हैं। आखिर क्यों नहीं खाना चाहिए, इसका कारण क्या है? तो इसका मतलब कि लहसुन प्याज तामसी माना गया है, तामसी है इसलिए। अब इसका बहुत बहुत बड़े बड़े महात्मा को शरण वंदना है, जो ऐसे बताते हैं और कहते हैं कि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कोई महात्मा कहते हैं कि ये लहसुन प्याज की उत्पत्ति जब सागर मंथन के समय राक्षसों के बीच और देवों के बीच ये अमृत के लिए युद्ध होने लगा, तो भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके और उस अमृत को देवों को छल से पिलाया। उसी में एक राहु केतु जो है नाम से एक राक्षस था, और उसने समझ गया कि यह जो वेश्या नहीं, यह तो अमृत है और छल से भगवान इन देवों को पिला रहे हैं, ऐसा माना जाता है। तो उसने छल से पी लिया, अमृत को पी लिया। तो भगवान ने क्या किया कि अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो उसी में से 2 बुध इस धरती पे गिरा, तो एक से लहसुन और एक से प्याज हो गया। तो ये मत है, तो इसीलिए वो तामसी गुण है, राक्षस के रक्त से उत्पन्न हुआ, लेकिन इसका कोई पूर्णतः प्रमाण नहीं। अच्छा, कुछ महात्माओं का मत है ये गाय के खूर से उत्पन्न हुआ था, और जो लहसुन है उसके हड्डी से बना था। तो इसको भी भगवान का भोग नहीं लगता है, और न ही साधु महात्मा इसको पाते हैं। कौन पाता है, नहीं पाता है, पता नहीं मुझे, लेकिन कहते हैं कि वैष्णु को नहीं पाना चाहिए, भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए। इसका सही मतलब क्या है? ये देखिए, ये धरती से यह जन्म लेता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, लहसुन प्याज तो दोनों, तो सबने अपने अपने शोध करके यह निकाला। लेकिन मेरा मानना है कि आप लहसुन को लेकर के कैसे भी आप निगल जाओ, चुपके से निगल जाओ, लेकिन पेट में जाकर वो ब्लास्ट होगा तो मुख से उसी का खुशबू आएगा, इतना स्मेल आएगा कि आपके पास दूसरा जो लहसुन प्याज खाने वाला भी होगा वो भी उठ के चला जाएगा। आप प्याज, कच्चा प्याज खाते हैं, उससे भी मुंह से स्मेल आता है। जब तक मुंह की शुद्धिकरण ना करें तब तक स्मेल आता ही रहता है। तो भगवान का भजन निरंतर करने वाले यही सोचते हैं कि भगवान को हमने ये इसको अर्पण नहीं करना, और ये इसको जब हम एक दूसरे को इतना स्मेल आता है तो भगवान को खुशबू, सेंट, अगरबत्ती, सुगंध, दीप, धूप लगाते हैं, वहाँ पे इसका स्मेल कैसे जाए। इसलिए यह लहसुन प्याज को पालन किया है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। आप सब्जी में उसको अच्छी तरह से कूट के पका के मिला दें, उसका स्मेल नहीं आएगा, लेकिन जब आप उसको कच्चा खाते हैं तो उसका स्मेल आता है। रही बात
तामस चीज की बात करेंगे कि तामसी क्या है, उसमें तामस क्या है। बस हमारी सोच है कि उनने लहसुन प्याज से राक्षस के रक्त से उत्पन्न हुआ वो तामस गुण हो गया। हाँ, यही सोच है। लेकिन समझो कि आप लहसुन प्याज खूब खाओ, लेकिन पूरा रगड़ रगड़ के खा लो पूरा दिन, क्या होता है? कुछ होगा? जब तक उसमें नमक नहीं डालो, भोजन कितना भी बढ़िया पकवान बना लो, लेकिन उसमें नमक की मात्रा नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। नमक डालेंगे तो शरीर में एक ऊर्जा प्रदान होता है, ऊर्जा आता है। तो तामस क्या हुआ, तामसी क्या हुआ? तामसी नमक है। नमक तो ठूस ठूस के लोग खाते हैं। अगर नमक नहीं खाया तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, गिर जाएगा। काहे नहीं कहते हैं कि लहसुन प्याज घोट के खा लो ताकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शरीर में ऊर्जा आगे जाएगा। तामसी है। तो नमक की उत्पत्ति सागर समुद्र से होता है, उसको मंथन करके उससे बनाया जाता है। समुद्र में इतने सारे जीव, कीड़े मकोड़े सब कुछ मर रहे हैं, जा रहे हैं, और जहां वो झरना लगा हुआ है उसमें पता नहीं कितने कीट मकोड़े मर रहे हैं, फिर उसमें से नमक पैदा करके बनाया जाता है। वो तामसी नहीं है। जो हम देख करके खा रहे हैं वो तामसी नहीं है। नमक हम व्रत में खा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ये नमक वाला व्रत वाला नमक है। क्या व्रत वाला नमक है? नमक तो नमक है। नमक आप खाते हो तो शरीर में ऊर्जा सा लगता है आप कि हाँ आज हम व्रत में थे, अब कल नमक खाएंगे। तो उसमें तामस कौन सा है? तामस तो लहसुन प्याज है क्या? आयुर्वेदिक में तो बहुत अच्छा चीज माना गया है लहसुन प्याज। अब ये तामस गुण क्या है? तामस गुण यही है। सबसे तामसी जो है वह है क्या? नमक। अगर नमक खाना आप छोड़ दो तो आपकी शक्ति कम हो जाएगी, मन शांत होने लग जाएगा। ये लहसुन प्याज तो पता नहीं कहां से बीच में घुस गया। कारण लहसुन प्याज का ही है कि वह कच्चा खाते हैं राम तो मुख से स्मेल आता है। बाकी शोधकर्ताओं ने जो शोध किया है, सोचा है, समझा है कि इसको वैष्णव को नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात, वो तामस है। लेकिन नमक भी तो तामस है। व्रत में तो नमक वाला, व्रत वाला नमक लेके चकाचक खा ले रहे हैं, बस आनंद आ गया। सबसे बड़ा तामसी अगर माना जाए और अशुद्ध माना जाए तो वो है नमक, जिससे कोई भी इंसान छोड़ता नहीं और ठूस ठूस के खाता है। नहीं तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा। किसका? जो रोज खाता है उसी का। जो साधक हैं, जो निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, कोई कोई एक एक लौंग खा करके निरंतर चलता रहता है।
लेकिन जो 100% लोग हैं, 100% संत हैं बड़े बड़े कि ये गाय के खुर से बना है तो गाय के हड्डी से बना है, तो ये राहु से बना है तो ये शुक्र से बना है, ये केतु से, राहु केतु से। क्या है बाकी आपकी समझ, ये मेरी समझ है। सबसे बड़ा तामसी कुछ है तो वो है नमक। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।